नहीं, तो ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। अक्कू श्रीवास्तव, अरविंद केजरीवाल भी तो ये विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं कि मैं क्या करूं जी, ये मुझे रोक देते हैं जी, एलजी रोक देते हैं जी, पार्षद काम नहीं करते हैं जी। तो इस महाचुनावी दंगल से कुछ मंगल भी होगा दिल्ली वासियों का, या द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट? ये मंगल होगा कि अमंगल होगा या ऐसे ही स्थितियां चलेंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये एमसीडी का चुनाव दो तरफा चुनाव है। दो तरफा इसलिए क्योंकि इसके परसेप्शन वैल्यू इसकी बहुत है। इसकी जीत का मतलब अलग होगा, चाहे वो आप जीतती है तो और भाजपा जीतती है तो, और वो परसेप्शन आगे तक जाएगा। ये नहीं होगा कि यहीं तक खत्म हो गया। और इसके परसेप्शन की जो आपको ध्वनि है वो 2024 तक तो कम से कम दिखेगी जब तक चीजें और बदलती या हटती नहीं है। तो ये आप मान के चलिए कि एमसीडी का चुनाव जो है 2024 तक ये याद रखा जाएगा, किसी भी कारण से इसको याद रखा जा सकता है। दूसरा बड़ा चीज जो है, आप इसको ये भी ध्यान दीजिए कि दिल्ली एमसीडी का जो बजट है वो कितना है, 15,000 करोड़ से ज्यादा आपने बताया है। हाँ। जी, 15,276 करोड़ है। सिर्फ बीएमसी का बजट जो है वो 45,000 करोड़, यानी कि उससे 3 गुना ज्यादा है। बाकी जितनी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है देश की, वो सब इनसे बहुत कम है। तो ये पैसा कहां जाता है और कहां जाएगा भी कहां, ये भी ध्यान रखिएगा, और किसके माध्यम से जाएगा ये ध्यान रखिएगा, और किसकी जेब में जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो जो जा रहा था अब तक, जहां जा रहा था, जहां से किया जा रहा था, वो सब पे नजर है। बीएमसी पर बीजेपी या बाकी और पार्टियां, खुद उद्धव ठाकरे की पार्टी क्यों कब्जा रखने चाहती है, दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं। बीएमसी के लिए भी वही हाल है कि पूरी स्टेट पे अगर आपको कब्जा करना है तो आपको महाराष्ट्र में बीएमसी पे कब्जा करना नहीं, पर ये सिर्फ पैसे का खेल है। बीएमसी तो देखिए पैसे का खेल है सीधा सीधा, पर ये एमसीडी की लड़ाई, इसमें राजनीतिक रसूख और राजनीतिक असरात भी छिपे हुए हैं क्या? मैंने पहले ही कहा आपसे कि ये दोनों चीजों का खेल है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि परसेप्शन का खेल है, राजनीतिक उसका रसूख का खेल है। और ये रसूख बीजेपी के लिए कमजोरी सिर्फ एक ही हो रही है, तो काम को लेकर के तो वो बीजेपी दावा करने की स्थिति में, बहुत ज्यादा बड़े दावे करने की स्थिति में ठीक नहीं है, क्योंकि छोटे मोटे काम तो जैसे ऑनलाइन होने के काम है, लोगों के काम है, वो हो रहे होंगे, लेकिन मकान में वसूली अभी भी हो रही है, ये सब जानते हैं। पार्षद आज जो है, जो उसका रहन सहन है, वो किसी एक सांसद से बढ़कर के नहीं है। उसकी रंगबाजी पूरी, मैं शब्द जानबूझ के रंगबाजी इस्तेमाल कर रहा हूं, वो किसी पार्षद से, किसी सांसद से कम नहीं है। वो कहां से क्या होता है। और लेकिन एक चीज ये भी थी कि अगर विधायक आम आदमी पार्टी के हैं तो उन्होंने उतना क्यों नहीं दबाव बनाया अभी तक, क्यों 7 साल तक के है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, जो चुनाव चल रहा है कूड़े को लेकर के, ये कूड़े की बात सिर्फ साल भर क्यों पहले उठती है, बाद में क्यों नहीं उठती, पहले क्यों नहीं उठती, पहले से क्यों नहीं की जा रही थी। तो कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हम सब मरेंगे इसी पे। दिल्ली में रहने वाले हम जितने लोग हैं, उसी की उसके जो हमारी ऊपर वाले ने नियति जिंदगी दे रखी है, उससे 10 साल पहले मरना हमारा तय है। इसका श्रेय और इसका जो अपश्रेय है, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर मैं फिलहाल दूंगा। क्योंकि इससे बहुत गंभीर लड़ाई दिल्ली ने नहीं देखी है। हम एक्यूआई को लेकर परेशान होते हैं। मैं इस समय अहमदाबाद में हूं, और अहमदाबाद का एक्यूआई उससे एक तिहाई से कम है। वो हम मर रहे, मतलब ये ऐसा नहीं यहाँ फैक्ट्री नहीं है, यहाँ बाकी और चीजें नहीं, विस्तार नहीं है, तो इसका दोष भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा जाएगा। क्योंकि 15 साल से आप हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक दिक्कत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की राजनीति कर रखी है, उसमें जो एक ग्रुप है और जिस तरीके के लोगों की वोटबंदी कर रखी गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अब घुस पाना बहुत आसान काम नहीं है। 49% जो वोटर है, जो अभी एक ऐसे ही छितरा सा आंकड़ा है जो कहीं मैंने देखा था, जो वो है झुग्गी झोपड़ी और अल्पसंख्यकों का, जो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से दूर है, और उसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दिन पे याद रखती है। अल्पसंख्यकों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन झुग्गी झोपड़ियों वालों के लिए
बहुत बड़े काम आप 5 साल नहीं कर रहे थे। 5 साल कर रहे होते तो वो दिक्कत नहीं होती। वो अगर आप उस चीज को ध्वनि कम करना चाहते हैं तो आपको लगातार और 5 साल करना होगा कि हमने मकान दिए। मकान आप 6 महीने पहले क्यों दिए जाते हैं, 7 साल भर पहले क्यों दिए जाते हैं? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन नहीं, पर बात ये नहीं है कि भारतीय राजनीतिक जनता पार्टी लड़ाई का वोट आप बैंक है। और बीजेपी की लड़ाई में क्या फंसा रहेगा दिल्ली वासी? बिल्कुल फंसा रहेगा। ये हमारा श्राप है हमारे ऊपर, ये श्राप है हमारे ऊपर। और ये इस श्राप में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत जल्दी और कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हाँ, एक भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए जीत जाती है तो वो लगभग वैसी स्थितियां होंगी, कोई बहुत जल्दी से कुछ ऐसा होने जा रहा है ये मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता हो जाए। और आम आदमी पार्टी जीतेगी तो निश्चित रूप से वो कुछ करने की कोशिश करेगी, दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी से जो विधायकों के बारे में शिकायतें रही हैं या जो मंत्रियों के बारे में, जैसे आशुतोष जी ने और उसके पहले और लोगों ने बताया, उसको लेकर के भी तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो जो परसेप्शन जो बन रहा है उसमें हम सब फंसे रहेंगे, हम फंसे फंसा रहेंगे। रहना